हेलो बच्चों, चलिए कल हम लोगों ने डिस्कस करा था रिलेटिव मोशन इन 1D, है ना। इसके प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करे थे हम लोगों ने, और घर के लिए आपको दिया था नीट 2025 का क्वेश्चन। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। पहले वो ये है आपका x, ये है आपका y, ठीक है जी। ये मान ले ये जो बस है वो v मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक है। सिमिलरली इधर से भी आएगी। और जो गर्ल है, गर्ल इज मूविंग विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड व्हाट गर्ल सीज, गर्ल ऑब्जर्व कि भाई जो सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में है। जैसे यू मान ले कि ये लड़की यहां आ गई, ठीक है, डन। तो गर्ल ऑब्जर्व कि भाई ये बस जो है ना, कितने टाइम दिया हुआ था, 30 मिनट्स, 30 मिनट में क्रॉस कर रहे हैं ये वाला बस, ठीक है। तो इसका मतलब v माइनस 60, ये v किलोमीटर पर आवर में ले लेते हैं, है ना। और 30 मिनट दिया हुआ है ना, तो 30 मिनट को 1/2, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय जो ये गर्ल होगी, जो लग रहा है उसे, ठीक है, तो क्या वो यही हो जाएगा। अच्छा, क्रॉस कर रही है तो बस का स्पीड v है, और एवरी टी टाइम में तो वो भी यही होगा भाई, v इंटू टी। अगर ये आने वाले को देखा जाए तो आते हुए क्या हो जाएगा, v प्लस 60, और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 ना, 10 मिनट दिया हुआ है ना, तो 10 मिनट, तो 10/60 अगेन इज इक्वल टू vt। दिस इज द इक्वेशन 2, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि RHS बराबर तो LHS भी बराबर, तो v माइनस 60 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू v प्लस 60 इंटू 1/6। कितना आ गया, 3v माइनस 180 इज इक्वल टू v प्लस 60। तो ये आ गया 4v इज इक्वल टू 240, मीन्स v इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही v 60 किलोमीटर पर आवर, और ये वाला पार्ट आप यहां पे पुट कर दीजिए। नहीं, गड़बड़ करा क्या, अच्छा ये 2 भी आएगा, सॉरी 3v माइनस v कितना आ गया, 2v इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 240, देन v इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। अब ये जैसे ही v का वैल्यू 120 पुट करोगे तो 120 माइनस 60 इंटू 1/2 इज इक्वल टू v की जगह पे कितना 120 इंटू t, तो ये आ गया 30, तो t इज इक्वल टू 30/120, 30/120 आवर, खत्म, क्लियर क्या। अच्छा, मतलब कितना हो गया 1/4 आवर, तो 1/4 आवर आ गया ना, 1/4 आवर, तो 1/4 आवर कहने का मतलब कितना हो गया, मिनट में चेंज करते हैं तो 15 मिनट, क्लियर क्या, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। ऑप्शन बताइए कौन सा, विच वन इज द राइट आंसर, डी, देन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। समझिएगा, आज का जो अपना टास्क है ये है रिलेटिव मोशन इन 2D। ये भी कोई खास बात नहीं, जैसे पहले था वैसे ही अभी भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, डन ना। तो अगेन VAB की बात करें हम लोग तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्लियर है ना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, ये रोड है, और इस पे मान लो कि ये कार है एंड कार इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर।
कांस्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस बच्चे के हाथ में एक बॉल है। ठीक है, अब इसको देखने के लिए दो ऑब्जर्वर हैं, एक तो ऑब्जर्वर ये है और एक ऑब्जर्वर ना इस ग्राउंड पे है। सोचिएगा, थोड़ा सा फील कीजिएगा। ठीक है, अब देखो, पहले मैं फॉर ऑब्जर्वर 1 की बात कर लेता हूं। फॉर ऑब्जर्वर 1, अगर ऑब्जर्वर 1 देखेगा तो सबसे पहले बताओ, ये बॉल एंड द बालक बोथ आर इन द रेस्ट ना। अब बालक ने क्या करा, बॉल को फेंका। ठीक है, तो ऑब्जर्वर 1 जब देखेगा तो क्या लगेगा, ऑब्जर्वर 1 की बात कर रहे हैं ना, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 1 एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 1 0। अरे इसके फ्रेम की बात कर रहे हैं, किसके फ्रेम में, फॉर कार फ्रेम। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ ये बालक जो है वो भी 0 है, वेलोसिटी ऑफ बालक इज ऑल्सो 0। ठीक है, बट वेलोसिटी ऑफ बॉल अगर उसने उछाला तो वेलोसिटी ऑफ बॉल ऊपर की तरफ गया ना, उछाला तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो बॉल वापस उसके हाथ में आएगी, और अगर आएगी तो ये जो ऑब्जर्वर 1 देखेगा वो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोलिक होगा या कुछ और होगा। तो आप समझना, वेलोसिटी ऑफ बॉल मान ले कि वी जे कैप है, डन ना। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि क्या वो बॉल हाथ में आएगी, या फिर क्या वो जो पाथ होगा वो कैसा होगा, एज सीन बाय द ऑब्जर्वर 1, एज सीन बाय द ऑब्जर्वर 1 मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यही बात कर रहा है, और यही होगा ना जो अपीयर होगा। चलिए जी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तो ये तो 0 ही है, तो जो बॉल की वेलोसिटी जैसी होगी तो वैसी ही होगी ना। मतलब ऑब्जर्वर को लगेगा क्या वो बॉल सीधी गई और आ गई, अरे वर्टिकली तो जा रही है ना ये, हाँ है ना। तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा, तो पाथ इज द स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये हुआ क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑब्जर्वर और बालक दोनों ना सेम फ्रेम में है, एंड द फ्रेम इज मूविंग विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जर्वर एंड द बालक बोथ आर इन द सेम फ्रेम, इजंट इट सो? ऐसा ही है ना, क्लियर है कहानी? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा सेम हाथ में आकर के गिरेगी गिरेगी, क्योंकि बात यह है कि जितने टाइम, देखो ये इट इज जस्ट लाइक ये ऊपर फेंका और आकर के गिर गई, दैट वाज द वेरी सिंपल। अगर हम एक ही फ्रेम में रह करके ऑब्जर्व कर रहे हैं ना तो बहुत ही सिंपल है, कोई कहानी मतलब कोई खास बात इसमें नहीं है। चलिए, ट्विस्ट तो यहां स्टार्ट होता है फॉर ऑब्जर्वर 2, फॉर द ऑब्जर्वर 2। इस बॉल की या बालक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपने फेंका तो क्या वर्टिकल भी दिया, हाँ या ना। अब हॉरिजॉन्टल भी है और फेंका तो वर्टिकल भी है, और दोनों वेलोसिटी है, तो बता पाथ कौन सा होगा, पैराबोला। अब ये बता कि ऑब्जर्वर 2 जो देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि बॉल यूं आई है या सीधे हाथ में आई है, पैराबोलिक पाथ होगा। क्लियर है कहानी? ये बड़ा बहुत बढ़िया सा ऐसे रील वगैरह वायरल हो रहे होते हैं कि एक बाइक वाला है, जा रहा है, उसके पीछे बहुत मोटा हाथी बैठा हुआ है, मतलब हाथी नहीं है तो आदमी बहुत फैटी। ठीक है, अच्छा भाई साहब ब्रेकर आया और बाइक वाले ने ब्रेकर देखा नहीं, जंप कर गए, और वो हाथी जो है ना वो ऊपर उठा और वापस से उसी बाइक पे गिरता है, पीछे नहीं गिरता अगर वो स्पीड कम या ज्यादा नहीं करता है। तो सोचने वाली बात है कि बाइक की हॉरिजॉन्टल रफ्तार जो है वो तो है ही है, लेकिन उस ब्रेकर की वजह से वर्टिकल रफ्तार तो आया, तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतने टाइम आगे भी तो जाएगा ये। क्लियर है कहानी? तो ये अपने ही पोजीशन पे ही आकर के गिरता है, तो वो कैसे यहां उछला और वापस यहां गिरा, कब ये कब पता चलता है, जब हम लोग ग्राउंड पे उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। क्लियर है? अच्छा जो बाइक पे है उसको क्या लगेगा, अरे उछल करके वापस उसी जगह पे तो आ रहा है ना। तो ये है जादू किसका, रिलेटिव मोशन का। तो ये डिपेंड्स करता है
उस ऑब्जेक्ट का मोशन कि कौन किसको कहां से किस फ्रेम से देख रहा है। क्लियर है? फ्रेम बदला तो चीजें बदलेंगी। डन ना? वेलोसिटी बिल्कुल बदलेंगी। डन ना? क्लियर है कहानी? तो फॉर ऑब्जर्वर 2 अगर वेलोसिटी ऑफ बॉल देखा जाए तो ये हो गया 60 आई कैप प्लस अगर फेंका गया मान लो वीजे कैप। ठीक है? सीन बाय द ऑब्जर्वर, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल सीन बाय द ऑब्जर्वर 2 मतलब 60 आई कैप प्लस वीजे कैप माइनस 0 है, तो ये वापस उसी में ना, तो पाथ क्या होगा? पैराबोला। और कोई ब्रेक वगैरह नहीं लगाएगा तो सीधे आकर के हाथ में गिरेगा। बोल हाँ है ना? क्लियर है क्या कहानी? ठीक है, तो ये वही बात है। रिलेटिव वेलोसिटी जो आपने 1D में पढ़ा था, जो 2D में पढ़ा था, थोड़ा सा होएगा कि फ्रेम को अलग कर देगा। 2D में वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में दे देगा। एक बस इधर जा रही है, ट्रक उधर से आ रहा है, बताओ टकराएगा या दोनों के बीच में बताओ कितना टाइम लगेगा जब ये दोनों का बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। डिस्टेंस मिनिमम कितना होगा बताओ? ट्रक वाले को कार किधर लगेगा, कार वाले को ट्रक किधर लगेगा, यही सब तो पूछेगा। ठीक है, और कोई खास बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां से देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। 2 कार्स आर मूविंग, कार ए अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन। तो ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ। तो कार ए जो है ईस्ट में मूव कर रही है और कार बी इज मूविंग अलोंग साउथ। ओके, एक इधर है और एक इधर है भाई साहब। ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द, अब देखना ध्यान से, कार ए सीन फ्रॉम कार बी, मतलब जब कार बी वाला ए को देखेगा तो बताना है डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो सिंपल, बी कौन देख रहा है? बी वाला ए को ना, तो वी ए माइनस वी बी। बोल हाँ या ना? अच्छा एक बात बता, वी ए तो ये है ना बेटा, वी ए ये दिया हुआ है ना, तो वी ए ये क्या हो गया? आई कैप, और ये क्या मान लू? जे कैप। किधर की तरफ जा रहा है? अलोंग साउथ, माइनस जे ना, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस जे कैप ना। नहीं है? आगे क्या बात समझ में? चलो ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी जो होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ए बी। तो दिस इज द वेलोसिटी appeared by द कार बी, जो कार बी को अपियर होगा किसके लिए? ए के लिए। नहीं आया भाई? आगे बात समझ में क्या? वी ए बी क्या है? वी ए बी इज दैट रिलेटिव वेलोसिटी जो बी वाले को लगेगा, किसके लिए? ए के लिए। बोल हाँ है ना? क्लियर है कहानी? तो वी ए बी, तो वी ए कितना हो गया आपका? वी ए आई कैप माइनस ऑफ वी बी क्या लगेगा? माइनस ऑफ वी बी जे कैप। तो ये क्या हो गया? वी ए आई कैप प्लस में वी बी जे कैप। क्या यही कहानी होगा? अब देखो इसका नेट रिजल्टेंट बताना ना अपने को। तो ये हो गया आई कैप, ठीक है, ये हो गया भाई साहब जे कैप। डन ना? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो जी। नेट रिजल्टेंट क्या इस डायरेक्शन में आएगा? आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो बी वाले को जो लगेगा कि ए वाला किधर आ रहा है, किधर आ रहा है ना? तो अगर मान लो कि 45 डिग्री एंगल है या दोनों की वेलोसिटी सेम है तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। हाँ है ना? क्लियर है क्या कहानी? बात आ गई समझ में ना? क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? तो देखो कोई खास बात नहीं है। रिलेटिव मोशन को ना आप वेक्टर के थ्रू सॉल्व कीजिए 2 स्टेप में। एक पहले क्या है, इनिशियल स्टेप का बनाइए। ये आपका फाइनल है बच्चे। जब आप इनिशियल का बनाओगे तो वी ए इधर है और ये इधर की तरफ जा रहा है, वी ए वी बी इनिशियली। उसके बाद जब आपने रिलेटिव लगाया तो ये हो गया इधर की तरफ। डन ना? और ये हो गया आपका वी ए बी, और ये क्या हो गया आपका? ये तो एज इट इज ये वी बी है, और ये क्या हो गया आपका? वी ए। बोला है ना? तो वी ए बी इज द वेलोसिटी सीन बाय द कार बी। नहीं है? आगे क्या बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पॉज कीजिए और खुद से देखिए, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए करते हैं सॉल्व। देखिएगा कार ए एंड बी, ये देखो ये जा रहा है तो वी ए आई कैप। अपन ना इसको दो मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले बड़ा सिंपल सा मेथड, क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार एज सीन फ्रॉम, पहले तो डायरेक्शन निकालना तो आसान है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्या यही कहानी होगा? ठीक है, तो देखो बेटे मैंने आपको बताया था दो स्टेप में बनाओ। एक पहला का डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी एंड दिस इज द एंगल थीटा। क्लियर है क्या कहानी? अरे बोल, पक्की बात है? ओके, अब देखो फर्स्ट, अब जब आप वीएबी का डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करते ही ये हो जाएगा वीए और वीबी जो होगा वो ये हो जाएगा। ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। होगा क्या? दिस पार्ट इज बेसिकली वीबी एंड दिस पार्ट इज बेसिकली वी। क्यों माइनस लगा रहे हो ना आप? तो माइनस लगा रहे हो तो वेक्टर क्या हो जाएगा? उल्टा ना। तो जो वेक्टर इधर को था अब पलट जाएगा, है ना। अब ये वेक्टर को मैं उठा करके कहीं भी रख सकता हूं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो रख दिया भाई, आगे कर दिया। क्योंकि जब देखो वीएबी का मैग्नीट्यूड बताना है ना, आपने क्या बताना है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बताना है तो वही है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और वेक्टर होना कैसे चाहिए? टेल विद द टेल, नॉट हेड विद द टेल। नहीं आया भाई? क्लियर है क्या कहानी? तो अब देखो दोनों के बीच का एंगल वीए वीबी और ये एंगल कितना हो गया? अंडर 180 माइनस थीटा। तो हो क्या गया आपका? वीए स्क्वायर प्लस वीबी स्क्वायर प्लस 2va वीबी cos 180 minus theta. This is the velocity, relative velocity of A with respect to B. नहीं यार, आगे बात समझ में क्या? अरे क्लियर है क्या कहानी? डन ना? ठीक है, तो अब ये 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा ना। क्लियर है क्या कहानी? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है? डायरेक्शन बताओ। तो वीएबी कहीं इधर आएगा डायरेक्शन, मान लो कि कहीं इधर आ गया डायरेक्शन किसका? वीएबी का। तो अब ना तुम यहां से tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा निकालोगे। मैं बड़ा सिंपल सा मेथड यूज करता हूं। ठीक है, ये अगर थीटा है, समझना ध्यान से, वेक्टर में सिखाया होगा मैंने आपको कि देखो ये एंगल थीटा दिया ना, ये एंगल थीटा, तो ये क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया? वीबी cos 90 माइनस थीटा। अरे बोल। और ये क्या हो गया? वीबी साइन 90 माइनस थीटा और ये है वीए। होगा क्या? ठीक है, अब समझना, वीबी cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन थीटा। तो ये हो गया आपका वीबी साइन थीटा और ये क्या हो गया? वीबी cos थीटा। इधर जा रहा है वीए और इधर कितना जा रहा है? वीबी cos थीटा। तो नेट जो होगा, नेट कितना होगा? नेट कितना हो गया? ये हो गया आपका वीबी साइन थीटा और ये हो गया आपका वीए माइनस वीबी cos थीटा, वीए माइनस वीबी cos थीटा। और ये हो गया आपका एंगल अल्फा। देन tan अल्फा इज इक्वल टू वीबी साइन थीटा अपॉन वीए माइनस ऑफ वीबी cos थीटा। क्या यही कहानी होगा? बड़ा सिंपल सा। अच्छा, इसका रिजल्टेंट यही तो है ना, इसका रिजल्टेंट भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम यही फॉर्मूला यूज करो आप। पर एक वेक्टर है किसी भी एंगल पे है तो तुम उसको एक्स और वाई में ब्रेक कर दो। अब एक्स और वाई में आ गया तो रिजल्टेंट हमारे लिए निकालना आसान काम है। नहीं आया?
अगर आपने ये कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन यहां से भी इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी ए फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस वी ए माइनस ऑफ वी बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ये सेम रिजल्ट देगा आपको। तेरा बात आई समझ में क्या? तो ये बेसिकली रिलेटिव मोशन जो है ना कुछ नहीं है, वेक्टर है। क्लियर क्या? चलिए अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम वॉज राइडिंग अ कार। चलिए एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। ओके, लेट्स सी द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सेज कि राम वॉज राइडिंग इन अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। ले भाई, मतलब राम जो है ना इधर की तरफ चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड towards east. Shyam was standing on the sideway when the car passed him. Just before the car passed close to Shyam when it was northwest of him. मतलब श्याम से जब वो कार नॉर्थ वेस्ट था, ठीक है। अब ये देखना भाई साहब, ये श्याम है ना, तो श्याम से कार को नॉर्थ वेस्ट ही है ना, ठीक है। राम थ्रू अ बनाना। चलो वेलोसिटी ऑफ पील विथ रिस्पेक्ट टू राम कितना हो गया, -10 आई कैप माइनस ऑफ 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है। श्याम जो है ना भाई साहब, जैसे ही राम ने बनाना फेंका तो श्याम कह रहा है कि भाई साहब तूने मुझे देख करके फेंका, अब इस बात को प्रूव करो कि तूने मुझे देख करके फेंका या नहीं फेंका। मतलब अगर बनाना का डायरेक्शन श्याम के डायरेक्शन में हो गया तो भाई साहब वो सही कह रहा है। क्लियर है ना? मतलब अपने को क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ बनाना। क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ बनाना। तो देखो बनाना का छिलका, बनाना नहीं बेसिकली बनाना का छिलका, चल देख, तो -10 आई कैप -10 जे कैप, तो वेलोसिटी ऑफ पिल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ राम। तो ये वेलोसिटी ऑफ राम कितना दे दिया बेटे, -20 आई कैप ना। तो वेलोसिटी ऑफ पिल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, -10 आई कैप प्लस 20 आई कैप माइनस ऑफ 10 जे कैप। तो ये हो गया आपका 10 आई कैप माइनस ऑफ 10 जे कैप। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, बस इसी का डायरेक्शन तो अपने को फाइंड आउट करना है। 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। ले भाई साहब ये बात तो सही है, नॉर्थ वेस्ट ही आएगा, 45 डिग्री डायरेक्ट है ना। और क्या जाएगा, सॉरी साउथ ईस्ट आ जाएगा, साउथ ईस्ट 45 डिग्री डायरेक्शन। मतलब जो वो कह रहा है वो बिल्कुल जायज है भाई, देख करके ही फेंका था। देख रहे हो ना, रिलेटिव वेलोसिटी का खतरनाक यूज है, बहुत ही खतरनाक यूज है। क्लियर क्या? चलिए इसके आगे की कहानी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।